हाँ, तो देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ गणगौर की पूजा विधि। इसमें आपको देखेगी मैं किस तरीके से गणगौर की पूजा करती हूँ आज। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि देखिए हम इस तरीके से सारा पकवान तैयार कर लेंगे। सारा पकवान तैयार कर लेंगे, किसके लिए बनाना है हमें, गणगौर के लिए, और जो शंकर भगवान जी और पार्वती जी मैंने खुद से बनाए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा सामान मैंने किस तरीके से बना के रख लिया था। तो देखिए ये मैंने बना लिया है पहले ऐसे ही कच्चा, सारा श्रृंगार है, बिछिए हैं, चूड़ी वगैरह सब कुछ बना लिया। अब चलते हम चौक बनाने के लिए। तो देखिए ये है, पहले के ज़माने में क्या है, गोबर मिल जाता था, आजकल गोबर नहीं मिलता है। तो हमें हल्दी, और हल्दी हर काम के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, तो आप हल्दी ले लीजिएगा। और अगर आपके पास रंगोली कलर हों तो आप उनसे भी रंगोली बना सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। और मेरे पास देखिए रंगोली कलर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आटे से ही क्यों ना ये बना लूँ सतियम। जो आस्तिक्स हम बनाते हैं ये देखिए बहुत शुभ माना जाता है। मुझे जिस तरीके से आता है मैंने इस तरीके से बना लिया है, आपको जिस तरीके से आए आप उस तरीके से भी बना लीजिएगा। और एक बात, इसको बनाने के बाद इसको हमें खाली नहीं छोड़ना है, इस पर हमें रखना है चावल बीच में, जो या गेहूँ हो, आप गेहूँ रख सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर रखते हैं पटा। ये है हमारे पास चौकी या पटा, जो भी बोलते हो आप। उस पर रेड कपड़ा बिछा लीजिए, रेड नहीं है तो आप पीला बिछा लीजिएगा। और फिर हम उसको कपड़े पर बिछाकर इसमें हम क्या करेंगे कि हमें जो हमने शंकर भगवान जी और पार्वती बनाए हैं उनके लिए हम आसन दे देंगे। तो हम चलिए आसन दे देते हैं उनके लिए। और एक और चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा आप दीपक के लिए भी आसन अलग से दे दीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है आसन देना। और चलिए तो हम अब इन पर शंकर भगवान और पार्वती रख देते हैं। देखिए ये मैंने खुद से बनाए हैं, मिट्टी से बनाए हैं, क्योंकि मुझे मिले नहीं थे। अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भी इस तरीके से मिट्टी से बना सकते हैं, बहुत शुभ मानी जाती है। मिट्टी जो है बहुत शुभ मानी जाती है। आप सोचेंगे कि मिट्टी कहाँ से लाएं, तो आप आपके घर में जो तुलसी है उसमें से आप मिट्टी लेकर भी बना सकते हैं। तो देखिए चलो मैंने ये शंकर भगवान और पार्वती को विराजमान कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको हम बताएंगे। ओ देखिए ये गिर गए पता नहीं किस तरीके से मेरे हाथ से, तो हमने इनको फिर से रख दिया है। अब देखिए मेरे पास जो श्रृंगार था मैंने प्लेट में रख लिया है। आपके पास बांस की टोकरी हो तो आप उसमें रख लीजिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप एक प्लेट में जो जो आपके पास श्रृंगार है वो रख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, दीपक आप पहले ही जला लीजिएगा। दीपक बहुत शुभ माना जाता है, पहले ही हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि एक हवन कुंड लेना है, और उसमें हमें एक छोटी सी कंडी मिल जाए, उसको लेके गैस पर आप रख लीजिएगा और कर लीजिएगा उसको। उसके बाद ये सारा श्रृंगार आप भगवान जी के लिए, पार्वती जी के लिए जो आपने खुद से बनाया है वो, और जो भोग बनाया है वो आप रख लीजिएगा। ये सारा सामान रखने के बाद आपको क्या करना है कि जो हल्दी चावल रोली है जो मेरे पास, इसका हमें सबसे पहले तिलक लगाना है पार्वती जी और शंकर भगवान को। और एक चीज़ मैं जो बता रही हूँ, ये जो पुष्प हैं, ये फूल बहुत ज़रूरी हैं हर एक पूजा के लिए। अगर आपके आसपास नहीं मिल रहे हैं या आपके घर में नहीं हैं तो आपको एक दो फूल ही मिल जाएं, वही काफ़ी है। और हमें शंकर भगवान जी और पार्वती पर चढ़ाना है, और दीपक पे भी हमें एक फूल रख देना है। और उसके बाद हल्दी चावल रोली का हमें तिलक लगा देना है। और तिलक लगाने के बाद आपको क्या करना है कि इन पर जो चावल होते हैं वो चावल छिड़क देना है, बहुत से ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आपने जो श्रृंगार बनाया है या जो आपने तैयार किया है, जो पकवान बनाया है, उसको भी आप रख लीजिएगा। और जो हवन में हमें सबसे पहले जो शक्कर होती है, चीनी, वो बहुत बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं भगवान जो हवन में हम डालते हैं, भगवान बहुत जल्दी अर्पण करते हैं उस चीज़ को। तो देखिए मैंने डाल दी है उसमें शक्कर, और जो मैंने बनाया है वो भी मैं उसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। अब आपको क्या करना है, जो आपने श्रृंगार बनाया है पार्वती जी के लिए और शंकर भगवान जी के लिए, आप उन्हें उन्हें पहना दीजिएगा। अब देखिए मैंने जो बनाया है ये मैंने अपने तरीके से बनाया है उनके लिए। ये लॉन्ग हार बोल सकते हैं हम इसको, मंगलसूत्र बोल सकते हैं, ये मैंने बनाया। और जो आपको ये वाइट पेपर दिख रहा है, इसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें इसका करना क्या है।
ये देखिए चूड़ियाँ हैं, ये चढ़ा दो आप, पायल बनाइए। मतलब मैंने जो जिस तरीके से बनाया है श्रृंगार, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बना के और भगवान जी को अर्पण कर देना है। और सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद आपको क्या करना है कि जो बिछिए होते हैं, देखिए मैंने इस तरीके से बनाए। बिछिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इसमें मैंने बिछिए भी बनाए हैं जो मैंने पार्वती जी को अर्पण किए हैं। वो वाले बिछियों का क्या करते हैं हम, वो मैं आपको बताती हूँ। वो बिछियों का हम क्या करते हैं कि उन्हें हम रख लेते हैं और अपने बैग में संभाल कर रखते हैं, जब शाम को हम ये सामान हटाते हैं तो। और उसके बाद आपने जो गुना बनाए हैं, मैंने इस तरीके से गुना बनाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल और मायके में इस तरीके से गुना बनते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से गुना बनाते हो, आप उस तरीके से बना लीजिए। बहुत ही सरल विधि है, जल्दी भी हो जाता है। और जल्दी से बेटर देखिए क्या है कि हम लेडीज़ जो होते हैं, काम तो देखो सबके पास ही होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं बहुत परेशान करते हैं। तो इस चक्कर में जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है पूजा पाठ करना, जब कोई ऐसी बड़ी पूजा की जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये सारे फूल अर्पण कर दिए हैं मैंने भगवान जी को। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो गुने बनाए हैं वो भी हम भगवान जी को रख देते हैं 16-16 करके, ठीक है। 16 आपने जो बेसन के बनाए हैं वो रख दिए। अब पहले के तो देखिए बेसन के ही बनते थे, लेकिन आजकल तो मीठे भी बनने लगे हैं, तो मैंने क्या 16 बेसन के रख दिए और 16 जो गिन के मैंने इसके रख दिए मीठे। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ चढ़ाने के बाद आपको ये जो भी कुछ रह गया हो तो आप क्या दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, जो आपके पास पैसे हों वो दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कोई भी दिया लेना है, उसमें आपको महावर जो है वो घोर लेना है। महावर देखिए बहुत शुभ माना जाता है, मैंने महावर घोर लिया है। और अपन को मेहंदी की मेरे पास एक पैकेट था तो मेहंदी ले ली है मैंने, और काजल भी ले लिया है, ठीक है। ये खीर है, तो खीर देखिए आप इस तरीके से भगवान जी को देके, और पूड़ी जो रखी हुई है उन पर आप रख दीजिए। जो पूड़ी जो रखी हुई है, मैं इसका आपको बताती हूँ कि ये 8 पूड़ी हैं, बोलते हैं ना अठवाई, तो ये 8 पूड़ी हैं। आप 8 पूड़ियों को इस तरीके से रख के और उनको दे दीजिएगा। और देखिए हवन में डालने के बाद आप सारी चीज़ों का देखिए हवन देखते हैं हम। मैंने ये जो बाती रखी है वो इसलिए रखी है कि क्या होता है, कभी कभी जो हम माचिस से करते हैं, जलाते हैं हवन को, वो नहीं जल पाता है, तो हमने बाती से कर दिया है। और देखिए मेरा हवन बहुत अच्छे से जल लिया है, भगवान ने मतलब मेरी सुन ली है। और मेरे देखिए बहुत अच्छे से भगवान जी ने मेरा भोग ले लिया, जो मैंने बनाया था वो भी भगवान जी ने ले लिया है। और हमारे यहाँ देखिए हिंदू धर्म में ये पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, और देखिए इससे हमारा मन भी बहुत शांत रहता है। और आप जो हवन कुंड है ना, इसमें आपको क्या करना है, हल्दी चावल रोली का टीका लगा देना है चारों तरफ, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने महावर लिया है और जो मेहंदी ली है, वो सब पहले आपको पार्वती जी को और शंकर भगवान जी को चढ़ाना है। उसके बाद आप खुद भी लगा सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर आप ये जो सफ़ेद पेपर रखा है, जैसे आपके पास यदि सफ़ेद कपड़ा है आप वो भी ले लीजिए। मेरे पास पेपर है, पेपर बहुत अच्छा माना जाता है, तो पेपर ले लिया है मैंने। और इसमें क्या करना है, आपको 5 तरीके की 16-16 बिंदी लगाना है। और बोलते हैं ये 5 तरीके की 16 बिंदी लगाई जाती है, ये बहुत शुभ मानी जाती है, तो इसीलिए मैंने ये पेपर ले लिया है और मैंने इसमें 5 तरीके की 16-16 बिंदी लगाऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी अभी कि देखिए इसमें किस तरीके से हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है। पहले आप अपना जो भी होम है वगैरह है और अच्छे से पूजा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में ये पेपर को लेके और इसमें हल्दी और उसका रोली का सबका लगाएंगे हम। और जो श्रृंगार है ये सब आपको पार्वती जी को चढ़ा देना है। पार्वती जी को अर्पण करने के बाद आपने क्या लेना है कि जो देखिए दूब और ये पानी है, इसमें क्या करना है मैंने आपको बता नहीं पाया है। इसमें मैंने हल्दी डाली हुई है, तो इसमें हल्दी जो डाली है वो हल्दी मैंने बताया आपको हर शुभ काम के लिए हल्दी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। और सब कुछ रख देना है और अपने ऊपर भी डाल लेना है। अब आपको मैं बताती हूँ, आपके व्रत सुनना है, आप व्रत कथा सुनना है आपको, या आपके पास बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर जो देखिए ये पेपर है जो सफ़ेद वाला, इसमें क्या करना है आपको कि सारी
बिंदी 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 लगानी है। ये 16 करके लगाना है। ये मैंने आपको देखिए जल्दी बता दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए। और ये सब ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, पानी अर्पण कर देना है भगवान जी को चारों तरफ, और फिर अर्घ दे देना है। उसके बाद आपको आरती करना है और आरती करके भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिएगा। और देखिए, तो फिर आपको ये मेरी विधि कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो भी कमेंट्स करके बताइए, और आपने किस तरीके से पूजा की है तो भी मुझे